उत्तर प्रदेश के बहराइच में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस ने रूट मार्च कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। तो राजस्थान के राजुल देसर में संगीतमय श्री राम कथा का श्रद्धा और भक्ति के बीच समापन हुआ। नमस्कार, मैं आपके साथ ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो आज के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की, जहां त्योहारों को देखते हुए हरदी थाना पुलिस ने कस्बे में रूट मार्च निकालकर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं राजुल देसर में पांडे शिवालय में चल रही श्री राम कथा के समापन पर भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर राज तिलक का प्रसंग सुनाया गया और श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नांदेड़ में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उत्कर्ष ग्लोबल फाउंडेशन के मूक प्राणियों की सुरक्षा और सड़क हादसों को रोकने की दिशा में एक अनूठी एवं सराहनीय पहल शुरू की। संस्था की ओर से शहर में घूमने वाले मवेशियों और आवारा कुत्तों को रिफ्लेक्टिव सेफ्टी बेल्ट पहनाए गए ताकि रात के समय वाहनों की हेडलाइट पड़ने पर ये बेल्ट चमके और वाहन चालकों को जानवर दूर से ही दिखाई दे सकें। संस्था ने इस अभियान की शुरुआत देगलूर नाका स्थित पशु चिकित्सालय परिसर, वर्कशॉप स्थित पशु चिकित्सालय परिसर सहित शहर के प्रमुख मार्गों और विश्व चौक चौराहों से की। अभियान के दौरान कई मवेशियों और श्वानों को सुरक्षा बेल्ट पहनाकर सड़क दुर्घटनाओं से बचाव का प्रयास किया गया। उत्कर्ष ग्लोबल फाउंडेशन की सहायक प्रबंधक सिंधु वासमवार के मार्गदर्शन और प्रयासों से अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें संस्था के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। फाउंडेशन का उद्देश्य रात के अंधेरे में सड़कों पर मौजूद मूक प्राणियों को वाहन चालकों के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई देने योग्य बनाना है, जिससे जानवरों के साथ साथ वाहन चालकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। रक्षाबंधन जैसे पर्व पर मूक प्राणियों की रक्षा का ये संदेश नांदेड़ में चर्चा और सराहना का विषय बना हुआ है। सिंधू वासमवार आहे। उत्कर्ष ग्लोबल फाउंडेशनमध्ये ॲज अन असिस्टंट मॅनेजर म्हणून मी इथं कार्यरत आहे। हे नांदेडचं सेंटर आहे, नांदेड महाराष्ट्र। आणि या ठिकाणी आमच्या उत्कर्ष ग्लोबल फाउंडेशन मार्फत आम्ही रक्षाबंधन हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आजच्या डेटला। याचा उद्देश असा आहे की आपण रक्षाबंधन सगळेजण मनवत असतो किंवा आपण फेस्टिवल हा उपक्रम राबवत असतो। आपलं एक असतं की भावाने बहिणीची रक्षा करावी म्हणून आपण एक रक्षाबंधन हा प्रोग्राम पारंपरिकरित्या चालवतोय। परंतु जनावरांचं काय, जे ॲनिमल असतात भटकते त्यांचं काय, त्यांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही हा उपक्रम आज राबवलेला आहे। आमचा उद्देश हा आहे की जो जनावर भटकत असतो किंवा रस्त्यावर त्याचं चालणं वगैरे असतं, त्या टाईममध्ये जेव्हा रात्र असते तर तो एक प्राणी म्हणून जेव्हा चालतो ना, त्यावेळेस एखादी गाडी वगैरे आली किंवा काही बाईक आली तर तो ॲक्सिडेंटमध्ये दगावला जातो किंवा त्याच्या मार्फत कोणी बाईक चालवणार असेल किंवा एखादी गाडी असेल त्यांना धोका असतो। तो हा धोका टळावा आणि प्राण्यांचे रक्षण व्हावे, ह्या प्राण्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही हा उपक्रम आज इथे नांदेडमध्ये राबवलेला आहे आणि आम्हाला खूप छान प्रतिसाद पण मिळालेला आहे। जवळपास सकाळपासून आम्ही 150 ते 200 जे भटकती जनावरं आहेत त्यांना आम्ही बेल्ट बांधलेले आहे आणि संध्याकाळपर्यंत 5 ते 6 वाजेपर्यंत आमचा हा उपक्रम चालूच असणार आहे। आणि माझ्यासोबत ही माझी पूर्ण टीम आहे जे ॲनिमलमध्ये काम करते उत्कर्ष ग्लोबल फाउंडेशनमध्ये। आणि चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद ह्या आम्हाला डॉगकडून किंवा जनावरांकडून किंवा ह्या नांदेडच्या जनतेकडून आम्हाला मिळत आहे। तर असाच प्रतिसाद आम्हाला हवा आहे, त्याच्याबद्दल सगळ्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद आणि आमचा हा उपक्रम चालू राहणार आहे। उत्कर्ष फाउंडेशन मार्फत हा एक आगळा वेगळा उपक्रम राबवला जात आहे। एक अनोखा रक्षाबंधन म्हणता येईल याला। या निमित्तानं उत्कर्ष फाउंडेशन भटके कुत्रे आणि भटकी जी जनावरं आहेत या दोन्हींनाही रेडियमचे बेल्ट या निमित्तानं बांधत आहेत। यामुळे असं होईल की रात्री अंधारामध्ये जे रस्त्यात बसलेले मोठे जनावरं असतील ते बऱ्याच वेळा वाहनांना दिसत नाहीत आणि ॲक्सिडेंट उद्भवतात। तर ते दिसल्यामुळं होणारे ॲक्सिडेंट त्याच्यापासून आपल्याला बचाव होईल। तसेच जे भटके कुत्रे आहेत अचानक वाहनं जात असताना येतात तर ते सुद्धा दिसत नाहीत किंवा त्यांचा ॲक्सिडेंट होऊन त्यांची मृत्यू होते। तर त्यांच्या गळ्यामध्ये जर रेडियमचा बेल्ट असेल तर ते लगेच वाहनधारकाच्या दृष्टिक्षेपामध्ये येतील आणि त्याच्यामुळं वाहनधारकाला कळेल की भटका कुत्रा आहे किंवा जनावर आहे आणि त्याचा जीव त्याच्यापासून वाचू शकेल। तसेच एखाद्या वेळी मोटरसायकलवाले किंवा बाईकवाले जे वाहनधारक आहेत यांच्या मागे भटके कुत्रे लागतात तर ते जवळ येईपर्यंत दिसत नाहीत। तर त्यांच्या गळ्यामध्ये जर बेल्ट असला तर ते लगेच
वाहनधारकाला दिसतील आणि मग त्यांना ते सतर्क होतील आणि जे पुढील अपघात आहे ते टाळण्यासाठी मदत होईल. असा आगळावेगळा उपक्रम जे उत्कर्ष फाउंडेशन राबवत आहे तर तो स्तुत्य उपक्रम आहे. तर त्यांच्यासाठी त्यांना आम्ही या निमित्तानं शुभेच्छा देऊ इच्छितो. तर काय सांगाल की अनुका रक्षाबंधन साजरं करण्यात येते मॅडम? या अनुक्षा रक्षाबंधनाच्या निमित्तानं शहरातली जी भटके श्वान आहेत त्या श्वानांना आपण बेल्ट लावत आहोत आणि त्याच्यामध्ये रेडियम आहे. त्यामुळं रात्रीच्या वेळेला वगैरे इकडे तिकडे जेव्हा हे श्वान पळत येतील तर त्यावेळेला ते चमकल्यामुळं जे वाहनधारक वगैरे असतील यांना लक्षात येईल आणि त्यामुळं मग काय होईल की दोन्ही ॲक्सिडेंट म्हणजे प्राण्यांना होणारी इजा पण आपल्याला टाळता येईल आणि त्यापासून ॲक्सिडेंट झाल्यावर वाहनधारकाला किंवा वाहन चालवणाऱ्याला जी इजा होणार आहे ती पण आपण याच्यामधनं सुरक्षा मिळणार आहे. हा याच्या मागचा मुख्य उद्देश आहे. नांदेड़ से सीन्यू संवाददाता शुद्धोधन हनवती की रिपोर्ट। दातागंज स्थित सिंह ब्रदर्स कोल्ड स्टोर में ब्राह्मण समाज की सामाजिक समरसता संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों, गणमान्य नागरिकों एवं बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजीव दुबे उर्फ नन्हे लला पंडित, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं निवासी मनसा नगला ने की, जबकि संचालन विपिन गुप्ता ने किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विधायक राजीव कुमार सिंह ने ब्राह्मण समाज की ज्ञान परंपरा, त्याग, तपस्या और राष्ट्र निर्माण में योगदान को रेखांकित किया। इस अवसर पर अमिता उपाध्याय, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा बदायूं रजनी मिश्रा, क्षेत्रीय मंत्री ब्रज क्षेत्र भाजपा शारदा कान, पूर्व जिला महामंत्री भाजपा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा रामरते शर्मा, पंडित हरिशंकर शर्मा, महेश्वर प्रसाद सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जन, युवा, क्षेत्रवासी एवं पत्रकारगण मौजूद रहे। संगोष्ठी के दौरान सामाजिक एकता, समरसता, सनातन संस्कारों के संरक्षण तथा राष्ट्र निर्माण में समाज की भूमिका को लेकर विचार विमर्श किया गया। और 2017 में जब आपने आदरणीय योगी जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तब आपकी 500 वर्ष की लाई, जिसमें आपने भगवान राम के मंदिर का सपना देखा था, और मैं कहने में कोई हिचक नहीं है कि उस मंदिर के लिए ब्राह्मणों ने जो अगुवाई की थी वो किसी से छुपी नहीं है। उनका साथ सभी लोगों ने दिया, अन्य जाति के लोग भी उनके साथ थे, लेकिन अगुवाई और दिशा दशा बदलने का काम आप लोगों ने किया। और आज योगी जी के नेतृत्व में विशाल भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान। साथियों, मित्रों, मैं कहता हूं कि चाहे आजादी की लड़ाई हो, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों की जब सूची देखी जाती है तो सबसे ऊपर आप लोगों का नाम होगा। सभी जाति धर्म के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में, आंदोलन में भाग लिया, लेकिन नेतृत्व करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दिशा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं आपने हमेशा अगुवाई करने का काम किया। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल हो, आचार्य चाणक्य के रूप में आपने देश को बचाने के लिए प्रतिज्ञा करके उसको देश को बचाने का और देश को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो आचार्य चाणक्य ने किया। और आज भी इस देश की सनातन और संस्कृति को बचाने का अगर कोई काम करेगा तो आप जैसे समाज के लोग ही हमारे देश में सनातन को जीवित रखने का काम करेंगे। मित्रों, बहुत सी बातें आपने सुनी, विकास की भी बातें सुनी। मैं समझता हूँ विकास हर समय कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मुझे 2017 में जब आपने अवसर दिया तो हमारी दातागंज विधानसभा बहुत पिछड़ी विधानसभा में थी। मैं भी देखता था, लोग आते थे, कई पार्टियों को विधायक आए गए चले गए, लेकिन किसी ने विधानसभा की सुध लेने का काम नहीं किया। मेरे मन में एक इच्छा रहती थी कि अगर मुझे कभी अवसर मिला तो अवश्य इस विधानसभा की दिशा और दशा बदलने का प्रयास करूंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब आप लोगों की दम पर, आपकी ताकत पर, आप लोगों ने जब मुझे यहाँ से विधायक बनाने का एक अवसर दिया, मैंने भी संकल्प लेकर इस विधानसभा को पूरी निष्ठा से ऊंचाइयों पर ले जाने का काम पूरे तन और मन से धन से करने का प्रयास किया। और बहुत सी इस विधान बदायूं से सीन्यू संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए थाना हरदी पुलिस ने थाना प्रभारी आलोक सिंह के नेतृत्व में कस्बे में रूट मार्च निकाला। पुलिस टीम ने बाइक से विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया, जबकि पीछे PRV 112 की गाड़ियां भी मौजूद रहीं। रूट मार्च के दौरान पुलिस ने
लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। दुकानदारों और आमजन से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने को कहा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और क्षेत्र में लगातार गश्त व चेकिंग अभियान जारी रहेगा। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता भोलू तिवारी की रिपोर्ट। शाहपुर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 6 में सीसी रोड निर्माण की गुणवत्ता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वार्डवासियों का आरोप है कि टेंडर में 6 इंच मोटाई तय होने के बावजूद करीब 4 इंच कंक्रीट डाला जा रहा है और घटिया सामग्री के कारण निर्माण के 2 दिन बाद ही सड़क से सीमेंट उखड़ने लगी है। लोगों ने उच्च स्तरीय जांच, निर्माण की गुणवत्ता की जांच और दोषी पाए जाने पर ठेकेदार व संबंधित उपयंत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। हालांकि आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। काय समस्या सांगा? गड्ड्याची काय समस्या आहे? काय नाव आपलं? बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। राजलदेसर पांडे शिवालय में चल रही संगीतमय श्रीराम कथा का श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में भव्य समापन हुआ। अंतिम दिन कथावाचक तुलसीराम पांडे ने भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने और राज तिलक का भावपूर्ण प्रसंग सुनाया। उन्होंने श्रीराम के जीवन से सत्य, धर्म, मर्यादा, त्याग और सदाचार की प्रेरणा लेने का संदेश दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जयकारों के साथ कथा का आनंद लिया। अंतिम दिन यजमान रामेश्वर लाल कच्छावा एवं उनकी धर्मपत्नी रही, जबकि पंडित सुधांशु दादू ने वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ पूजा अर्चना कराई। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और सभी ने क्षेत्र में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। कविता महिमा, कवि वंदना, वाल्मीकि, शिव पार्वती वंदना, नाम वंदना, नाम महिमा संवाद, सती का भरम, श्री राम का ऐश्वर्य, शिव द्वारा सती का त्याग, सती का दक्ष यज्ञ में जाना, सती का योगाग्नि में देह त्याग, दक्ष यज्ञ विध्वंस करना, पार्वती जन्म और तपस्या, श्री राम का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध, सप्त ऋषियों की परीक्षा, कामदेव को भस्म होना, रति को वरदान, सप्त ऋषि पार्वती संवाद, शिव जी का विवाह और शिव पार्वती संवाद की पहले दिन की कथा मैंने आपको सुनाई। दूसरे विश्राम में अवतार के हेतु नारद का अभिमान, माया का प्रभाव, विश्व मोहिनी स्वयंवर, जो नारद का अभिमान मिटाया था भगवान ने, वो कथा शिव गुण गणों तथा भगवान का साथ। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। गोरखपुर में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गोरखनाथ थाना पुलिस ने निर्माणाधीन मकान से 2 मोबाइल चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 24 अगस्त को निर्माणाधीन मकान से 2 मोबाइल चोरी किए गए थे, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने विशाल साहनी और प्रदीप भारती को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 2 मोबाइल बरामद किए हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धारा की बढ़ोतरी की गई है। पुलिस के मुताबिक विशाल साहनी के खिलाफ पूर्व में भी चोरी से संबंधित मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के बमहौर खास पंचायत भवन में साइबर अपराध से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। साइबर डीएसपी मोहनिया थानाध्यक्ष, स्थानीय मुखिया, पैक्स अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को साइबर ठगी के बढ़ते मामलों से सावधान किया। अधिकारियों ने अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक, ओटीपी, एटीएम और बैंक की गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करने की अपील की। साथ ही अनजान लोगों के कहने पर ऑनलाइन लेन देन से बचने, ठगी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई। अभियान के दौरान ग्रामीणों ने साइबर अपराध से जुड़े सवाल पूछे, जिनका पुलिस अधिकारियों ने जवाब दिया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। तालबेहट में रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट और गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को छापेमार कार्रवाई की। टीम ने नेहा सेल्स एजेंसी से 56 भोग ब्रांड बेसन का नमूना लिया और बिल उपलब्ध नहीं होने पर 88 किलो बेसन सीज कर दिया।
वहीं प्रिया स्वीट से खोया और आइसक्रीम के नमूने भी जांच के लिए संग्रहित किए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम मौजूद रही। विभाग ने पर्व के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी जांच अभियान जारी रखने की बात कही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पाकुड़ के नगर थाना क्षेत्र के तलवार डांगा गांव में 5 दिन के नवजात के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार मंगलवार सुबह बच्चे की मां उसे बिस्तर पर सुलाकर कुछ देर के लिए बाहर गई थी। करीब 5 मिनट बाद लौटने पर बच्चा वहां नहीं मिला, जबकि उसे लपेटा हुआ कपड़ा बिस्तर पर ही पड़ा था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने बच्चे की तलाश शुरू की, लेकिन सुराग नहीं मिला। इसके बाद नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच और बच्चे की तलाश में जुट गई। फिलहाल नवजात के गायब होने की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। मेरा बच्चा गुम गया आज तो 5 दिन हो गए। बच्चा कहाँ? बच्चा घर में था। तो आप लोग? और मेरा वाइफ यहाँ पर कपड़ा धो रहा था। हाँ। तो घर अंदर घुसा तो बच्चा नहीं है। कितना बाद क्या नाम हुआ आपका? सोरेन। और पत्नी का क्या? खुद किया। पहले बार मुखिया के साथ गया। हाँ। उसको बता दिया ऐसे ऐसे बात है। हाँ। मुखिया सबको बोले थे। बाद में पुलिस आया था। पुलिस भी खोजबीन की चला? नहीं चला। गंभीर मामला है। एक शिशु बच्चा 5 दिन इलाज हुआ, लगभग जन्म हुआ था घर पे ही। तो घटना 9 बजे की है। उसका माँ कपड़ा खींच रही थी बाहर। उसका दादा दादी सोया था बरामदा में, अगला बरामदा इस रूम में थे। इन लोग काफ़ी खोजबीन किया। कपड़ा उसका माँ देखा कि कपड़ा खींचने के बाद गया, बच्चा नहीं है, गुम हो गया। खोजबीन किया। उसके बाद इसका बड़ा भाई हमको फ़ोन से सूचना दिया कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम बोले कि तो जांच का विषय है, इसमें थाना में एक आवेदन देना पड़ेगा। तो उस कुछ देर बाद उसका छोटा भाई आया रस्का सोरेन, फोटो वोटो दिया। तो फिर हम बड़ा बाबू को अवगत कराए सूचना। फिर आगे बताए ऐसे सूचना आएगा आपको हम अवगत कराएंगे। यही मामला है। पुलिस जांच में तो आए थे, अभी जांच चालू है। खोजबीन आए थे, जांच में खोजबीन कर रहे हैं। रास्ता मेन रोड में दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरा है, दोनों तरफ सीसीटीवी खंगरा है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जी, मेरा नाम नीपू कुमार सरदार, पंचायत नंदपुर मुखिया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रायबरेली ग्राम कल्याणपुर रैली में सावन माह के पावन अवसर पर ग्रामीणों की ओर से भगवान शिव मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से ही भंडारे में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में हलवा पूरी और सब्जी का प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन को सफल बनाने में स्थानीय युवाओं और समिति के सदस्यों ने विशेष सहयोग किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से प्रसाद वितरित करने के साथ व्यवस्थाओं को भी संभाला। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को शुजालपुर और कोदिया में भगवान शिव की भक्ति का भव्य नजारा देखने को मिला। दोनों नगरों में बाबा जटाशंकर महादेव और बाबा पशुपतिनाथ की विशाल राजसी सवारी निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। शुजालपुर में बाबा जटाशंकर महादेव की सवारी मंदिर से शुरू होकर अकोदिया नाका सहित नगर के प्रमुख मार्गों से निकली और वापस मंदिर पहुंची, जहां महाआरती हुई। सवारी में करीब 25 वाहनों पर आकर्षक धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियां सजाई गई थी। वहीं अकोदिया में बाबा पशुपतिनाथ की राजसी सवारी पशुपतिनाथ मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। हनुमान जी और अन्य धार्मिक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर भगवान शिव का स्वागत किया और भजन कीर्तन के साथ प्रसाद वितरण किया। पूरे मार्ग में हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा और देर रात तक श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।